पेट्रोल के बढ़ते दामों से जब दुनिया भर के लोग परेशान थे, तब भारत के बजाज कंपनी ने इसका एक अल्टरनेटिव विकल्प लॉन्च कर दिया, जिसका नाम बजाज फ्रीडम 125 है। ये क्या है? तो ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है जो सीएनजी पर चलेगी, सीएनजी गैस पर चलेगी। अब जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया तो लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आए, और इन सवालों का जवाब लेकर के हम आज हाजिर हुए हैं और आपको हम बताएंगे कि बजाज फ्रीडम 125 सीसी का जो गाड़ी आया है सीएनजी वाला, ये कितना कारगर है और कितना वर्दी है। अब पूरा कहानी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। बजाज फ्रीडम 125 सीसी की बाइक को लॉन्च किया गया बजाज के द्वारा, और इस लॉन्चिंग में मौजूद थे भारत के केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन जयराम गडकरी। जब इस बाइक को लॉन्च किया गया तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठे, और उन सवालों का जवाब जो है आज हम लेकर के आपके साथ आए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि ये जो बाइक है ये माइलेज कितना देगी। तो ये बाइक टोटल 330 किलोमीटर का माइलेज लेकर के आई है। मतलब ये कि इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों का विकल्प उपलब्ध है। 2 लीटर की सीएनजी की टैंक है और 2 लीटर का पेट्रोल का टैंक है। सीएनजी के का जो माइलेज है वो कंपनी के द्वारा दावा किया गया है कि 100 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देगा। वहीं पेट्रोल की अगर बात की जाए तो कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि 65 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देगा। और इस कुल मिला दिया जाए अगर तो 2 लीटर की सीएनजी टैंक और 2 लीटर का पेट्रोल टैंक मिला करके गाड़ी जो है टोटल उसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 330 किलोमीटर की क्षमता की है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ लोगों के मन में कि सुरक्षा के मानकों के लिहाज से ये बाइक कितना सुरक्षित है, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि जितनी भी सीएनजी वाली गाड़ियां होती हैं वो सुरक्षा के लिहाज से उतना कारगर नहीं होती हैं, उतना उपयोगी नहीं होती हैं। लेकिन इस सीएनजी बाइक को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठे। सबसे पहला सवाल तो ये कि सीएनजी टैंक फटेगा कि नहीं फटेगा। ये सीएनजी टैंक है कहां? तो सीएनजी टैंक को दिया गया है बाइक के राइडर के सीट के जस्ट नीचे, और 2 लीटर की टैंक है। और इस सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखने के लिए बजाज ने इस पर कई तरह के फिटनेस टेस्ट किए हैं, कई तरह के क्रैश टेस्ट किए हैं, और उसके बाद जो निर्णय निकल करके सामने आया वो ये था कि गाड़ी किसी भारी चीज से टकराई चलते हुए, उसके बाद भी सीएनजी का टैंक फटा नहीं। 65 किलोमीटर का स्पीड से गाड़ी जो है एक भारी चीज से टकराती है, और उसके बावजूद जो सीएनजी टैंक है वो सुरक्षित रह जाता है। उसके बाद दूसरा जो टेस्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा, उस पर 10 टन से अधिक वजनी ट्रक जो है गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और उसके बावजूद भी जो सिलेंडर था गैस का वो बिल्कुल सुरक्षित रह गया। और इस कारण से सुरक्षा के लिहाज से भी ये गाड़ी ठीक ठाक लग रही है, और लोगों को इस गाड़ी का खूब इंतजार है। अब इस गाड़ी के बारे में और जानिए आप। इस गाड़ी की सीट जो है अभी तक की जितनी भी गाड़ियां आई हैं टू व्हीलर, उन सभी सीटों से सबसे लंबी है। और इसके पीछे का कारण शायद यही है कि इसमें सीएनजी का टैंक जो है वो सीट के नीचे दिया गया है, और इस कारण से सीट को लंबा करना पड़ गया है। अब ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई है तब से चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। चर्चा के केंद्र में बनने का कारण ये भी है कि दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है, और इसको लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। लोग जाकर के सोशल मीडिया पर अपना जवाब तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी बजाज के वेबसाइट पर जाकर के अपना जवाब तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाइक कई तरह के फीचर्स के साथ उपलब्ध है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की भी मोड है, और सबसे कमाल की बात यह है कि ये बेहद बजट फ्रेंडली बाइक बनाया गया है। मात्र 95,000 से इस बाइक की कीमत जो है शुरू हो जाती है, और 1,15,000 तक जाते जाते, मतलब ये 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, और जो हाईएस्ट वेरिएंट है वो उसका कीमत 1,15,000 कंपनी की तरफ से तय किया गया है। और इस कारण से भी लोगों को इस बाइक का इंतजार बेसब्री से है। बाकी आप क्या सोचते हैं सीएनजी बाइक को लेकर के, और आपको कितना कारगर लगता है ये बाइक? क्योंकि पॉल्यूशन के मामले में भी ये पेट्रोल के मुकाबले कम पॉल्यूशन फैलाएगा। और आपको क्या लगता है कि ये बाइक कितना कारगर होगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा, और देखते रहिएगा
जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।